जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम कक्षा 9th एनसीईआरटी की जो हिंदी है यानी क्षितिज, उसके पाठ 2 का यानी ल्यासा की ओर जो पाठ है राहुल सांकृत्यायन जी का, उसका सारांश लेकर आए हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि पाठ में क्या लिखा हुआ। क्योंकि पाठ बहुत विस्तृत रूप से होता है और सारांश का मतलब होता है कि कम शब्दों में उसको पूरे पाठ को समझ लेना। सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति है और उन्होंने इसमें अपनी यात्रा के दौरान हुई घटनाओं का वर्णन किया है। इससे पहले प्रिय विद्यार्थी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरी 9th की हिंदी जितनी भी है वो संपूर्ण हम इसमें आपको सीरियल क्रमांक के अनुसार हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं, ताकि आपकी समझ में जल्दी से आ जाए और आप हिंदी को समझ सकें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का समरी है यानी सारांश जो होगा इसमें यह है। यह लेखक की तिब्बत यात्रा का वर्णन है। सन 1930 के करीब व्यक्तियों को तिब्बत जाने की इजाजत नहीं थी। लेखक ने भिखारी का वेश धारण करके नेपाल के रास्ते जाकर यात्रा की। इस मार्ग में यात्रियों को बहुत मुश्किलें आती थी। चाय देने पर वहां की औरतें चाय पकाकर दे देती थी। लेखक के साथी सुमति की जान पहचान के काफी लोग राह में मिले। थुंगड़ा के इलाके में खूब चोरियां होती थी। डाकू किसी को भी मार डालते थे। लेखक ने घोड़ा किराए पर ले लिया। घोड़ा धीमे चल रहा था और वे राह से भटक गए तो देर से सुमति के पास पहुंचे। लंगोर में वे अच्छी जगह ठहरे तथा अच्छा भोजन किया। बिंगरी के मैदान से वे आगे गए और उन्हें सुमति को यजमानों के घर जाने से रोका तथा विश्वास दिलाया कि गंडों की जगह से वे सुमति को रुपए दे देंगे। शेखर बिहार के मुखिया ने लेखक से अच्छा व्यवहार किया। यहाँ लेखक को हस्तलिखित पोथियां मिली। हर पोथी बहुत मोटी। कुल मिलाकर के पाठ में कहा गया है कि वहां के लोगों तिब्बती मार्ग की यात्रा का वर्णन राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है और वो वहां के लोगों की दशाएं इतनी थी, वो थे तो बहुत अच्छे स्वभाव के, मतलब उनके अंदर मानवता बहुत विस्तृत थी। वो मनुष्य को अतिथि नहीं भगवान का दर्जा समझते थे। जो उनके घर जाते थे वो खाली हाथ नहीं लौट पाते थे। लेकिन वहां दिक्कत एक ही थी, अगर आप सुबह के समय गए तो आपकी खूब खातिरदारी होगी। ऐसा आपको लगेगा कि मानो आप आज ही नहीं बल्कि वर्षों से आपकी यहाँ पहचान है। लेकिन गलती से अगर आप शाम के समय वहां चले गए तो वहां क्या था, शाम के समय वे लोग छंग पी करके मस्त रहते थे। छंग एक ऐसा पेय पदार्थ था जिसमें भांग और छाछ वगैरह मिलाकर के वो पीते थे। उनको कुछ पता ही नहीं रहता था, इसलिए वहां शाम के समय इज्जत नहीं हो पाती थी। और वहां की दूसरी सबसे बड़ी खासियत थी, क्योंकि वहां रोजगार का कोई माध्यम नहीं था। न सड़कें थी, न हॉस्पिटल थे, न स्कूल था, मतलब सुख सुविधाओं से बहुत वंचित था, दूर था। इसलिए वहां के लोगों को मजबूर हो जाते थे, वहां के जो नौजवान थे वो लोगों को लूटने के लिए, क्योंकि पैदल का तिब्बत का मार्ग वही था, व्यापार का वही मार्ग था। तो वो लोगों को लूटते थे दंडों, और लोगों को लूटने का दूसरा माध्यम था उनका। वो पहले जान से मार देते थे और फिर उससे जो भी सामान प्राप्त होता था तब छीनते थे। तो यही सबसे बड़ी कमजोरी थी, और सबसे बड़ी अच्छी बात वहां थी कि वहां मानवता बहुत अत्यधिक थी। लोगों को अतिथि यानी भगवान का रूप समझते थे। चले आगे इसको पाठ को समझते हैं। नेपाल तिब्बत मार्ग का परिचय। नेपाल और तिब्बत मार्ग का परिचय हम आपको दे रहे हैं। नेपाल से तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग प्राचीन समय में महत्वपूर्ण रहा। फरी कलिंगपोक मार्ग पोंग मार्ग खुलने से पहले नेपाल और भारत के साथ तिब्बत व्यापार का यही मार्ग था। इसका सैनिक कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता था। इस मार्ग पर अनेक पुराने किले और चौकियां स्थित थी।
कभी इनमें चीनी सैनिक रहा करते थे, आज इनमें कुछ किलों में तिब्बती किसानों की बस्तियां हैं। ठीक है, अब ठहरने का जहां लेखक रहे थे राव सांकृत्यायन और उनका मित्र जो सुमति था वो ठहरे थे। तिब्बती समाज की बात करें अगर, तिब्बती समाज खुला हुआ है, यहाँ जाति पाति छुआछूत और पर्दा नहीं थी। कहने का मतलब यहाँ व्यक्ति को ईश्वर का रूप समझते थे, किसी भी जाति का हो, किसी भी पाति का हो, छुआछूत नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी। अपरिचित लोगों को भी घरों में जाकर अपने लिए चाय बनवा सकते थे, स्वयं बनवा कर ला सकते थे। मतलब वहां ऐसा था जैसे आश्रम होता है, खुद गए खुद बनाया, इच्छा हुई। वहां न दरवाजों पे ताले होते थे, न दरवाजे थे, न लॉक होते थे, खुला रहता था। यहाँ चाय मक्खन नमक और सोडा मिलाकर तैयार की जाती थी और खोटी नामक टोंटीदार बर्तन में भरकर दी जाती थी। मतलब वहां का एक ऐसा नियम था, इतनी भक्ति उनके अंदर थी अतिथियों के प्रति कि जब वो घर में है, उनके रास्ते से अगर कोई व्यक्ति गुजरता था तो उसको पकड़कर घर में ले जाते थे और तब उनको जो है चाय नाश्ता पानी वगैरह जो भी कराते थे। लेकिन गलती से अगर वो खेतों में जा रखे, घर पे कोई नहीं, तो उनका कर्तव्य था कि टोंटीदार, ये लिखा हुआ ना, टोंटीदार बर्तन, मिट्टी के बर्तन होते थे, टोंटीदार बर्तन पे चाय भरकर रखते थे या पानी भरकर रखते थे और जहां उनके घर का गेट होता था उस रास्ते पर उसको टंग देते थे। उनका ये ध्येय होता था कि जो भी यात्री हमारे घर से गुजरे वो प्यासा न जाए, वो थोड़ा पानी पी ले या चाय पी ले। तो कितनी बड़ी भावनाएं उनके अंदर विस्तृत थी। आज तो लोग मतलब यहाँ जिसके घर में आते भी तो सामान छिपा देते कि ये नहीं देना, ये नहीं देना। लेकिन उस समय क्या अगाध प्रेम उनके अंदर था, भक्ति उनके अंदर थी, निस्वार्थ भाव उनके अंदर था, परोपकार भावना उनके अंदर थी। दूसरा बात करें लंगोर को प्रस्थान, जब सुमति और सांकृत्यायन जी लंगोर की ओर गए, लंगोर एक स्थान है। लंगोर जाने के लिए लेखक और सही यात्री सुमति ने घोड़ों की व्यवस्था की, क्योंकि मार्ग बहुत संकरी था और तो और वहां पेड़ पौधे भी नहीं थे, कंक्रीट वाले मार्ग थे। पहले एकदम चढ़ाई थी, फिर ढलान था। मार्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे की देवता के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों और झंडियों से सजे थान बने हुए थे। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था, वह साथियों से पिछड़ गया और रास्ता भटक गया। बहुत देर से पहुंचने पर प्रतीक्षा में खड़े सुमति ने लेखक पर बड़ा क्रोध किया, लेकिन घोड़े की दशा बताए जाने पर क्रोध ठंडा हो गया। लंगोर में भी लेखक को सुमति की कृपा से ठहरने के लिए उचित स्थान मिला और भोजन मिला। कहने का मतलब क्या है कि जो लेखक है यानी राव सांकृत्यायन अपने मित्र सुमति पर थोड़ा गुस्सा दिखाते कि कहाँ रह गए थे इतनी पीछे, लेकिन बाद में वो समझ लेते थे कि हाँ गलती क्या थी, दोस्त की नहीं थी बल्कि घोड़े की थी। वो ढलान वाले रास्ते में थोड़ा धीमे चलने लग गया। अब यहां बात करते हैं, यहां लिखा हुआ तिंगरी, ठीक है, थोड़ा गलत लिखा गया। तिंगरी एक स्थान था, यहाँ पे से शेखर विहार एक स्थान था। लेखक गलत लिखा गया, तिंगरी के विशाल मैदान में था। इस मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम तिरी समाधि गिरी था। क्या था? तिरी समाधि गिरी। पे पाठ में पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते कभी कि पहाड़ी वह कौन सी छोटी पहाड़ी थी, तो तिरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति जी के यजमान थे, वहां गंडे बांधकर दक्षिणा बटोरने जाना चाहते थे, गड्ढे बांधकर, ठीक है। इसमें बहुत समय लगने की आशंका थी, अतः लेखक ने उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति का वायदा करके उन्हें जाने से रोका। आगे की यात्रा काफी कष्टप्रद थी। देर से चलने के कारण कोई बोझा ढोने वाला न मिला, सामान पीठ पर ढोना पड़ा। साथ ही तिब्बत की गर्मी और सर्दी का विलक्षण मेल भी झेलना पड़ा। शरीर का सूरज की ओर वाला भाग तप रहा था और पीछे कंधे बर्फ से हो रहे थे। शेखर विहार की खेती प्रबंधक बड़े सज्जन पुरुष थे, उन्होंने लेखक का प्रेम दर्शाया, ठीक है ना। आगे है डांडा
थोंगला से गुजरना। थोंगला भी एक स्थान था वहां पर। डांडा थोंगला की यात्रा बड़ी खतरनाक थी। डांडे बहुत ऊंचाई से गुजरते रहे थे। यहाँ दूर दूर तक बस्तियों नहीं दिखाई देती थी। यहाँ डाकुओं का भी भय बना रहता था। लेखक को भी भिखमंगे के वेश के कारण डाकुओं की चिंता नहीं थी। जहां कहीं ऐसा संकट आता था तो वे टोपी उतार कर जीभ निकालकर कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। मतलब भिखमंगे के वेश में भी हो गए थे और लोग उसका स्वागत किया करते थे। यहाँ एक मंदिर में बौद्ध धर्म के 103 हस्तलिखित ग्रंथ थे। लेखक ने वहीं अपना आसन लगाया और पुस्तक का अध्ययन में डूब गया। सुमति ने अपने यजमानों के पास चल दिए। दोपहर बाद लेखक ने आगे की यात्रा आरंभ की। तो कुल मिलाकर के लेखक राहुल सांकृत्यायन जो है, इनकी यात्रा है तिब्बत की यात्रा। उस यात्रा का वर्णन इन्होंने किया है कि कितनी कठिन परिस्थितियां, कैसे वहां के लोग हैं, क्या उनकी मजबूरी है, कैसे उनके अंदर प्रेम है, कैसे उनके अंदर देशभक्ति की भावना है, कैसे उनके अंदर परोपकार की भावना है, कैसे उनके अंदर जो है एक व्यक्ति के, एक मानव होने का एक नियत उनके अंदर है। ये संपूर्ण इस कहानी में कहा गया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में दूसरी कहानी के साथ हम आएंगे, इसके प्रश्नोत्तर भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।